बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदरुल मसादिर कुरानी लुगात की अजमी सूरतें, एटमोलॉजी ऑफ कुरानिक रूट्स और कुरानिक एटमोलॉजी। इसमें से इस वक्त हम एक मादा अलिफ स्वाद दाल, दूसरा अलिफ फा ऐन, तीसरा अलिफ फा फा और चौथा अलिफ फा काफ, ये चार मादे ले रहे हैं। और इनसे हमारी तहकीक के दौरान जो अजमी शक्लें हमने कयास की हैं उनका मुख्तसर तारुफ इस तरह है। अलिफ स्वाद दाल मादा से इसादन एक मस्तर है जिसका माना है बंद करना। इसादन बंद करना। अब यहाँ भी ये पहला सौतिया अलिफ ज़ेर या ई, ये जो है ये अज़फ हो गया। बाकी स्वाद अलिफ दा सादन रह गया। अब सादन की तनवीन को ख़त्म कर रहे हैं, तनवीन को ख़त्म करके बाकी रह गया स्वाद। ये स्वाद जो है ये शट की सूरत अख्तियार कर गया। शट SHUT शट, शट इसका माना भी है बंद करना, दरवाज़ा वगैरह जो कुछ है। अगला मादा है हमारे पास अलिफ फा ऐन। इससे एक मूजी जानवर का नाम आता है अफ़इयुन। अफ़इयुन अब ये बिगड़ करके अंग्रेजी में OFIDN, अलिफ ओ फा PH और युन जो है ये DIAN का सौतिया जो है ये वाला, ये युन की बिगड़ी हुई शक्ल है। ये या जो है आम तौर पर इसमें निस्बती का इख्तितामिया इससे होता है। तो अब युन जो है ये बिगड़ कर ओफिडियन OPHIDIAN ओफिडियन की शक्ल इख्तियार कर गया। इसके बाद आगे लेते हैं मादा अलिफ फा फा। ये उफ का लफ्ज जो है, उफ का लफ्ज जो है ये पंजाबी में भी, उर्दू में भी, फारसी में भी और दीगर कई ज़बानों में इसी तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोला जाता है। और ये अफसोस के लिए आता है, यानी कलमे कराहत के लिए भी। तो उफ ये इसका उर्दू, फारसी, पंजाबी सारा तलफ़्फ़ुज़ हुआ, मगर फारसी में ये फा की शद के साथ भी बोला जाता है उफ, और फिर उफ़ू आगे वाव का इजाफा करने से उफ़ू का तलफ़्फ़ुज़ बनता है। इसके बाद आगे चलते हैं। मादा है अलिफ फा क़ाफ। इससे अफ़क़न, इसका माना है इंतहा तक पहुँचना। तो इन मानों में इसका बदल भी है पहुँचना। और ये पहुँचना जो है इसका पंजाबी तलफ़्फ़ुज़ है पुजना। पे पेश जीम पुश नून ज़बर ला नून गुना पुजना, ये इसका पंजाबी तलफ़्फ़ुज़ है। अच्छा, ये किस तरह बना? यहाँ अलिफ जो है वो हज़फ हो गया,
हल्फ वज़न बाकी रह गया फकन। फा जो है ये हरूफ शफवी में से है, हरूफ शफवी बाहम मुतबादल है। और पे जो है ये बे की बदली हुई शक्ल है। फे और बे ये हरूफ शफवी में से हैं और पे भी हरूफ शफवी में से हैं। और काफ और जीम और चे इनके मखारिज करीब करीब हैं। सो काफ जो है जीम में बदला, पुजना बना, फिर जीम जो है ये चे में बदला, तो पहुंचना जो है ये बन गया। ये अफगन की उर्दू और पंजाबी शक्ल थी पहुंचने के माने में। अब इसका एक और माना है रंगना। अफगन का दूसरा माना है रंगना। अब यहाँ भी वही करीना हुआ है। अलफ जो है ये तारीखी प्रोसेस से हज़फ हो गया। बाकी फ़कन जो रह है ये फ़क जो है इसके दरमियान नून का इजाफा हो गया, तो फंक यही बिगड़ कर जो है फा पी में बदला, जैसे पहुंचने में बदला था। और ए आई एन जो है ये सौतिया जो है ये अजाफी है। काफ जो है ये टी में बदला है, तो ये बदल कर पी ए आई एन टी पेट बना है। और इसी से पोछना का लफ्ज़ जो है वो भी इसी से बना है। पोछना ये रंग करने के माने में पोछना ये भी। अच्छा, तो ये थी इसकी ये किस्म। इसके बाद इसी मादे से है उफक। उफक जो है इसका माना जो है किनारा, खास तौर पर आसमान का किनारा, किनारा ए आसमान। इसका अलिफ जो है ये ए में तब्दील हुआ, फा जो है ये पी में तब्दील हुआ जैसे पेट में, और काफ जो है ये जी में तब्दील हुआ। इस तरह ए पी ओ जी डबल ई अंग्रेजी में एपोगी का तलफ़ुज़ बन गया। अब यही आगे देखें इसी मादा से आफाकियत उर्दू फारसी पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है। अब इसका अगर यू को इसका अंग्रेजी बदला है यू बी आई क्यू यू आई टी वाई, यू बिक्विटी। अगर हम इसको यू ना कहें, उस तरह न कहें, तो इसको ऊ कह दें तो ऊ बिल्कुल करीब तलफ़ुज़ चला जाता है। अलिफ जो है ये ऊ की आवाज़ थी रहा है, यहाँ फा जो है ये बी में बदला है। और काफ उसी तरह अपने मुतबादिल अपने बदल क्यू में बदला है। और ये ते ये उटी यू आई टी वाई की सूरत अख्तियार करा, तो अफाकी जो है यू बिगविटी का तलफ़ुज़ अख्तियार कर लिया। अब अफ़कत पहलू के मानों में इसका पंजाबी रूप है वक्खी। इसी मादा से अगला लफ्ज़ है अफीक। चमड़े का बड़ा डोल जो है उसको अरबी में अफीक कहते हैं। अब इसका अलिफ भी जो है कट गया और फा या काफ फीक रह गया। और यही जो फीक जो है ये पंजाबी की लफ्ज़ बोका की शक्ल अख्तियार कर गया है जी, और अंग्रेजी में बकेट की शक्ल अख्तियार कर गया, BUCKET बकेट। ये बोका और अफीक का बदल और बोका का मुतबादिल है। अब इस वक्त हम एहतियातन छोटे छोटे असबाक बना रहे हैं ताकि
याद करने में भी आसानी रहे।